चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले विपक्ष आज सरकार पर जमकर हमलावर है। रांची विधानसभा के बाहर विपक्षी नेता हंगामा कर रहे हैं। अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, आज दूसरा दिन हंगामे की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। सदन के बाहर की क्या स्थिति है और सदन के अंदर की कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कुछ होना है आज? देखिए सबसे पहले तो अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इस वक्त लोबिन हेम्ब्रम है, जेएमएम के विधायक हैं और सीएनटी एसपीटी एक्ट, पेशा कानून, इसको लेकर ये अलग तरह का प्रदर्शन चल रहा है। ये क्या कुछ प्रदर्शन है? देखिए, एक सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि राज्य अलग होने के बाद ये 22 साल गुजर गया और 22 साल में बहुत सरकारें बनी, लेकिन आज तक यहाँ 22 साल होने के बाद भी यहाँ एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, पेशा एक्ट, ये यहाँ के आदिवासियों के, मूलवासियों के बचाव कवच है। लेकिन आज तक 22 साल गुजर जाने के बाद ये एसपीटी एक्ट, आपकी सरकार है, अब आप सरकार है तो क्या यार? क्या मैं चुप रहूं क्या? बड़ा मुश्किल बात। आपका नहीं सुनती है सरकार? नहीं सुन रहे, इसलिए नहीं ये चीज हम संदेश देना आप अकेले हैं, यही चीज आपके जेएमएम के विधायक क्यों नहीं समझ? अकेले आए तो हम अकेले एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। रविंद्र अगर बोल चले एकला चलो। तो दादा ये कहाँ तक आप एकला चलिएगा? ये राह कहाँ तक जाएगी? जब तक ये नहीं होगा आप एकला चलेंगे, कारवा बनेगा। कारवा बनेगा, आपको उम्मीद है आपके साथी देंगे? पूरा उम्मीद है। बड़ा मुश्किल बात है, जो काम नहीं होगा। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, मरांग बुरुद तो आज तक नहीं बचा पाए हम लोग। आज तो यही है ना, हम तो संदेश सरकार को देना चाहते हैं। हेमंत जी आपकी बात नहीं सुनती है, इसीलिए ना आप ये चीज कर रहे हैं। गुरुजी को बोलिए, शिबू गुरु जी को भी बोले हैं। गुरु जी का तो कहना ही यही है, गुरु जी का कहना ही यही है ना। निकलिए। देखिए ये लोबिन हेम्ब्रम है, जेएमएम के विधायक भी हैं और आपने देखा कि किस तरह से वो कांवर लेके, जो सावन के समय में जो कांवर देखने को मिलता है, दो अलग अलग जो मिट्टी के बर्तन हैं, जो घैला हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसमें सीएनटी एसपीटी एक्ट। बिल्कुल, लोबिन हेम्ब्रम तो अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अगर विपक्षी बीजेपी की अगर बात की जाए तो उनका किस तरीके का स्टैंड आज नजर आ रहा है विधानसभा के बाहर? अब दूसरी तरफ जो तस्वीर है, देखिए जो बीजेपी के विधायक हैं वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। नियोजन नीति को लेकर उनका प्रदर्शन है, जो हाल के दिनों में जो घटनाएं लगातार घट रही हैं उसको लेकर प्रदर्शन है। और लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, हालांकि वो अब अंदर गए हैं। और यहाँ देखिए इस वक्त इरफान अंसारी बाहर हैं और इरफान अंसारी ने बरबंदिया पुल जो कि निरसा और जामताड़ा को जोड़ती है, वो पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद से उसका निर्माण नहीं हुआ है, उसको लेकर लगातार सदन में भी सवाल उठते रहे। इरफान जी, आपकी सरकार आराप धरने पर, अरे देखिए जो हमारे पदाधिकारी हैं सरकार को गुमराह कर रहे हैं। बिरबेदिया पुल आपको पता है कि 14 लोगों की जान चली गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि इसी साल हम लोग काम चालू करा देंगे, लेकिन ना जाने जो पदाधिकारी इतना गुमराह करते हैं, लोगों में काफी आक्रोश है, लोग हमसे पूछ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बगल के जो विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनको भी एफर्ट लगाना चाहिए ना। हम अकेले लगा रहे हैं और मेरा मनसा ये कि जल्द से जल्द पुल बन जाए और जो वहाँ जो कष्ट हो रहा है, एफर्ट तो सरकार को लगानी चाहिए। हाँ, इसी के लिए मैं बैठा हुआ हूँ ताकि मेरी बात सुना जाए। सरकार, हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन पदाधिकारी जो है इतना ज्यादा हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने मांग रखा है और सदन में भी मैं मांग रखूंगा कि पुल बन जाए और जो आश्रित है हमारे, उनको मुआवजा नहीं मिला मरने के बाद भी, उनको ही मुआवजा मिले, इसके लिए मैं धरना पर बैठा हूँ। मुआवजे की भी बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं और यहाँ से चले बिल्कुल, तो विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन साथ ही साथ सत्ता पक्ष के ही कुछ विधायक सदस्य जो हैं वो पहुंचे हुए और सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, कई मांगे अपनी रख रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीर जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। दुमका मरांग बुरु बचाओ भारत अभियान के तहत दुमका के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से आए आदिवासियों के सम्मान के लिए सिंगल परगना और माझी परगना के आदिवासियों के बीच सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। सिंगल अभियान के केंद्रीय प्रमुख सालखन मुर्मू के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने दुमका के विभिन्न चौक होते हुए इंडोर स्टेडियम तक रैली निकाली। हेमंत सरकार के खिलाफ सिंगल अभियान के प्रमुख सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों को एक एक कर सोरेन परिवार को झारखंड से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इस वर्तमान सरकार ने हमारे भगवान मरांग बुरु को जैन धर्मियों के हाथों बेचने का काम किया है, जो बर्दाश्त से बाहर है। भारत देश में आदिवासियों की हालत ठीक नहीं है और संताल परगना में और गया गुजरा है, तो इसको ठीक करने के लिए पूरे देश के लिए भी, संताल परगना और झारखंड के लिए भी
हम लोगों ने जो स्टडी किया, समझा, इसकी बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा दोषीदार सोरेन खानदान या सोरेन परिवार है, जो जेएमएम को चलाते हैं। और इनके जितने अंधभक्त हैं, ये लोग केवल नोट और वोट की राजनीति करते हैं। आदिवासी समाज की सशक्तिकरण और समाज सुधार का इनका एजेंडा नहीं है। और पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन आदिवासियों को बचाने की जगह बेचने का काम किया है। धन्यवाद।